वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुत्तहरीन व अहली बैतिहि व औलियाइ मिल्लतिहि व अहली सुन्नतिहि अजमईन। ला नबिय्य बअदुहु व हुवा रहमतुल लिल आलमीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या रब्बल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। वास्ता खत्मुर रसूल हजरत अली मुश्किल कुशा। वास्ता हजरत हसन बुलगु क़ुबा व फातिमा। बर लबम आहो फगा दरदस्त कशकोले गदा। अल मदद मखदूमे भीखा अल मदद बहरे खुदा। मजहरे मखदूमे भीखा सिराज औलिया। मुर्शदी मखदूमे मिल्लत पीरे कामिल रहनुमा हजरत अल्लामा सैयद अब्दे सुबहा पेशवा। पास बाने दीने बैज़ाए नबीउल अंबिया। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, काफी देर से आप तमामी हजरात इस नूरानी व इरफानी व इक़ानी महफ़िल पाक में तशरीफ फरमा हैं। लगातार आप लोगों ने नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम समाअत करते हुए चले आ रहे हैं। अभी मुझसे कब्ल दो शायर जो एक ही साथ में आप तमामी हजरात के सामने गुनगुनाते रहे और आप लोग समाअत करते रहे। नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब क़िला मुद्दसिर नूरानी जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ निज़ामत के काम को अंजाम दे रहे हैं। सदरे जलसा लायक़े सद एहतराम हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद अबरार साहब क़िला मुद्दसिर नूरानी जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ दावत पेश किया और उनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए हाजिर खिदमत हुआ। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुक़र्रिर ज़ीशान आलिम नबी
हजरत अल्लामा हाफिज कारी महबूब अली साहब सुबहानी मुद्दसिल्लहु नूरानी तशरीफ फरमा है। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ ताकि मेरा भी नाम गुलामों के लिस्ट में दर्ज हो जाए। इंशाअल्लाह मेरे बाद फिर आपको खिताब समाअत करनी है। बड़े खुशनसीब हैं इस गांव के नौजवान और बुजुर्ग जिन्होंने आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अजीम तारीख में बड़े ही तुस्को एहतशाम के साथ, बड़े ही इंतजाम व इंतसराम के साथ इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया है। माशाअल्लाह देखने के बाद दिल बाग बाग हो गया और बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने बड़ी ही मोहब्बतों उल्फतों अकीदत के साथ इस महफिल को सजाया, रचाया और बसाया है। वाकई में आप लोगों ने अपनी गुलामी का सबूत दे दिया है। जो ये रोजा आप लोगों ने बना करके रखा है और जो सजावट किया है, पूरी गलियों को आप लोगों ने सजा दिया है। और ऐसे ही होना चाहिए, जो नबी का आशिक होता है ऐसे ही करता है, गलियों को, कोचों को, अपने अपने घरों को भी सजा देता है। मौला तबारक व तआला हम सबको आबाद रखे, शाद रखे। जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है मौला उनके जुमला परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आइए कुछ पेश करने से कबल हम और आप तमामी हजरात मिलकर आकाए नामदार महबूबे परवरदिगार अरब व अजम के ताजदार हुजूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन ताहा यासीन रूही फिदा हुजूर जनाब अहमद मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलाम दाइमतन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपको दुरूद पाक पढ़ने में बखीली नहीं करना चाहिए। हजरात इस रात में हमें और आपको तो खूब जम करके नबी पर दुरूद और सलाम की डाली पेश करना चाहिए। और जब नबी की पैदाइश का वक्त आए तो उस वक्त खड़े होकर के मदीने की जानिब प्यारे नबी पर हम और आप अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद और सलाम की डाली पेश करें। अभी से आदत बना लो ताकि जब पैदाइश का वक्त आए यानी 4:45 पर नबी की वलादत हुई, उस वक्त आप लोग अपने घरों में, मस्जिदों में, जहां भी रहे वहीं खड़े हो जाएं और नबी पर दुरूद और सलाम की डाली पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार नबी और आले नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम दाइमतन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत हामी सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रदियल्लाहु तआला अन्हु नबी की शान में यूं जमजमा खां सुबह तैबा में हुई, पड़ता है बाड़ा नूर का। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चल करके बोलिए, दोनों हाथ करके बोलिए सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई, पड़ता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई, पड़ता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। कहिए या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को लहरा करके बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बिल्कुल आप बेदार हो जाइए। इंशाअल्लाह आप यहाँ से अपने खाली दामन को गहरे मुराद से भर करके लौटेंगे। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह, मैं गदा तू बादशाह,
भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, इंशाअल्लाह बताऊंगा। महद के माने झूला होता है। जब नबी झूले में सो करके अपनी उंगली को चांद की तरफ इशारा करते, तो जिस तरफ आप उंगली ले जाते चांद उसी तरफ झुक जाता। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बौल बाला नूर का। और ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये रबीउल नूर शरीफ का महीना है, जिसे रबीउल अव्वल भी कहा जाता है, जिसे रबीउल नूर भी कहा जाता है, जिसे बारा वफात भी कहा जाता है। ये वो अजीम महीना है, ये वो अजीम तारीख है, ये वो अजीम दिन है, वो ये अजीम घड़ी है। ये वक्त जिस वक्त में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया की पर तशरीफ लाए, वो महीना जिस महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया की पर जलवागर हुए, वो दिन यानी मेरे नबी जिस महीने में आ रहे हैं, जिस तारीख में आ रहे हैं, जिस दिन में आ रहे हैं, जिस घड़ी में आ रहे हैं, वो महीना तमाम महीनों में अफजल है, वो तारीख तमाम तारीखों में अफजल है, वो दिन तमाम दिनों में अफजल है, वो वक्त तमाम वक्तों में अफजल है। इसलिए अफजल है कि इस महीने में इमामुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं, जाने कायनात तशरीफ ला रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ला रहे हैं, शफील मुज़नबीन तशरीफ ला रहे हैं। नबियों का इमाम आ रहा है, नबियों का सरदार आ रहा है, अव्वलो आखिर आ रहा है। अब आप जरा अंदाजा लगाओ मुसलमानों, जो महीना हमारे और आपके दरमियान चल रहा है, जो तारीख चल रही है, ये महीना तमाम महीनों में अफजल है। एक नौजवान खड़ा हुआ, कहा ए मंसूर रज़ा तुम कैसी बात कर रहे हो, ये महीना तमाम महीनों से अफजल कैसे हो सकता है, इस महीने से भी अफजल महीना है। मैंने कहा कौन सा महीना अफजल है, कहा कि रमजान का महीना। मैंने कहा कि रमजान का महीना क्यों अफजल है, उसने कहा कि रमजान का महीना इसलिए अफजल है कि रमजान के महीने में 30 रोजे फर्ज किए गए। रमजान के महीने में अगर कोई नफल नमाज पढ़ता है तो उसे फर्ज का सवाब मिलता है। रमजान के महीने में अगर कोई नेकी करता है तो एक नेकी के बदले में 70 नेकियां मिलती हैं। अगर कोई फर्ज पढ़ता है तो उसे 70 फर्ज का सवाब मिलता है। रमजान का महीना वो महीना है, अगर रमजान के महीने में जो रोजा रखता है उसे जहन्नम के आग से छुटकारा मिल जाता है। मैंने कहा और कौन सी बात है, उसने कहा कि रमजान का महीना वो महीना है जिस महीने में कुरान नाज़िल हुआ है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। अब आप जरा अंदाजा लगाओ मुसलमानों, रमजान का महीना बड़ा बाबरकत महीना है, रमजान का महीना बड़ा बाअज़मत महीना है। मैं भी मानता हूँ कि रमजान का महीना अज़मतों बरकत वाला है। मैं भी मानता हूँ कि रमजान के महीने में कुरान नाज़िल हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर रमजान के महीने में कुरान नाज़िल हुआ है तो इस महीने में साहिबे कुरान तशरीफ लाया है। जिस पर कुरान नाज़िल हुआ है वो इसी महीने में तशरीफ लाया है। अगर साहिबे कुरान ना था तो न रमजान मिलता, न ईकान मिलता, न इरफान मिलता, न कुरान मिलता, बल्कि यूं कह लो कि रब तबारक व तआला कायनात की किसी भी चीज को वजूद न बख्शता। ये रमजान के महीने की
कर आप लोगों ने सुना कि रमजान के महीने की बड़ी बरकतें हैं, लेकिन अगर रमजान की बरकतें मिल रही हैं तो इमामुल अंबिया का सदका है। अगर रमजान की अजमतें मिल रही हैं तो इमामुल अंबिया का सदका है। अगर रमजानुल मुबारक में कुरान नाज़िल हो रहा है तो ये सब इमामुल अंबिया की बरकत है और इमामुल अंबिया ही पर कुरान ने मुकद्दस नाज़िल हुआ है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब आप जरा सोचो और अपने ठंडे दिमाग से सोचें जरा, इमामुल अंबिया ही तहियतो व सलात तशरीफ ला रहा है। मैंने कहा कि इमामुल अंबिया ही के सदके में सब कुछ मिला है। अगर रमजान मिला है तो इमामुल अंबिया के सदके में मिला है, अगर कुरान मिला है तो इमामुल अंबिया के सदके में मिला है। बल्कि यूं कह लिया जाए कि अगर सारी कायनात को वजूद बख्शा गया है तो इमामुल अंबिया के सदके में बख्शा गया है। आप जरा अंदाजा लगाओ, रब तबारक व तआला ने सबसे पहले अगर किसी चीज को पैदा किया है तो जमीन और आसमान को पैदा नहीं किया है, लौह कलम को पैदा नहीं किया है, अर्श और कुर्सी को पैदा नहीं किया है, चांद तारों को पैदा नहीं किया है, मौजों की तुग़यानी को पैदा नहीं किया है, फरिश्तों को पैदा नहीं किया है, आदम को पैदा नहीं किया है। अगर रब तबारक व तआला ने किसी चीज को सबसे पहले पैदा किया है तो अपने महबूब के नूर को पैदा किया है। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया है। अब आप जरा सोचो मुसलमानों, रब तबारक व तआला ने अपने जाती नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा किया और उसी नूर से लौह कलम को पैदा किया, अर्श और कुर्सी को पैदा किया, चांद तारों को पैदा किया। अगर आदम को आदमियत मिल रही है तो नबी के नूर का सदका है। अगर कायनात को वजूद बख्शा जा रहा है तो नबी के नूर का सदका है। आज हम इमामुल अंबिया के आमद की खुशी मना रहे हैं। कुछ नादान ऐसे हैं जो कहते हुए फिर रहे हैं कि जब नबी सबसे बाद में आए तो उन्हें इमामुल अंबिया क्यों कह रहे हो, उन्हें सिर्फ आखिर ही कह करके पुकारो, उन्हें सिर्फ खातम ही कह करके पुकारो। लेकिन हम अपने नबी को कभी सैयद कहते हैं, कभी आखिर कहते हैं, कभी सैयदुल मुरसलीन कह रहे हैं, कभी खातिमुन नबिय्यीन कह रहे हैं, कभी रहमतुल लिल आलमीन कह रहे हैं, कभी शफीउल मुज़नबीन कह रहे हैं। मेरा नबी सबसे बाद में जरूर आया है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी चीज को सबसे पहले पैदा किया है तो अपने महबूब के नूर को पैदा किया है। इसीलिए मंसूर रजा कहा करता है कि मेरा नबी अव्वल भी है, मेरा नबी आखिर भी है, मेरा नबी बातिन भी है, मेरा नबी ज़ाहिर भी है, मेरा नबी शफी भी है, मेरा नबी मुज़म्मिल भी है, मेरा नबी मुदस्सिर भी है, मेरा नबी मुफस्सिर भी है। इस दुनिया की पर 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या कमो पेश 2,24,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। लेकिन रब तबारक व तआला ने किसी नबी को मुकाम नहीं दिया है जो मुकाम हमारे और आपके नबी को दिया है। किसी नबी को रुतबा नहीं दिया है जो रुतबा हमारे और आपके नबी को दिया है। जो अजमत हमारे और आपके नबी को दिया है वो अजमत किसी और नबी को नहीं दिया है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले इस दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन वो मुकाम आदम को नहीं मिला, शीश को नहीं मिला, नूह को नहीं मिला, दानियाल को नहीं मिला, उज़ैर को नहीं मिला, इब्राहिम खलील को नहीं मिला, इस्माइल ज़बीह को नहीं मिला, मूसा कलीम को नहीं मिला, ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं मिला। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जो मुकाम और जो बुलंदी दे करके इस दुनिया में भेजा है वो किसी और नबी को मुकाम और बुलंदी नहीं मिला है। अब आप जरा सोचें, रब तबारक व तआला अपने महबूब को इस दुनिया की पृथ्वी पर भेज रहा है, सारी कायनात का रहमत बना करके भेज रहा है। दुनिया में बहुत सारे नबी आए, लेकिन किसी नबी को रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब नहीं दिया गया, किसी नबी को सारी कायनात का रहमत बना करके नहीं भेजा। हर नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, किसी को एक कबीले का रहमत बनाया गया, किसी को एक मुल्क का रहमत बनाया गया, किसी को एक शहर का रहमत बनाया गया, किसी को एक खित्ते का रहमत बनाया गया। लेकिन कुर्बान जाओ इमामुल अंबिया की जात पर, जब रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को इस दुनिया की पृथ्वी पर भेजा तो रब ने ये नहीं फरमाया कि ए मेरे महबूब आप मुल्क अरब में जा रहे हो तो सिर्फ मुल्क अरब वालों ही के लिए रहमत हो। ये नहीं फरमाया कि मक्का में जा रहे हो तो सिर्फ मक्का वालों ही के लिए रहमत हो। ये नहीं फरमाया कि खानदान कुरैश में जा रहे हो तो सिर्फ खानदान कुरैश ही की रहमत हो। ये नहीं फरमाया कि ए मेरे महबूब आप सिर्फ अपने खानदान
वालों ही के लिए रहमत हो, बल्कि रब तबारक व तआला ने जब अपने महबूब को इस दुनिया की थी पर भेजना चाहा तो ये नहीं फरमाया कि मेरे महबूब आप एक दो मुल्क के रहमत हो, ये नहीं फरमाया कि शाम के रहमत हो, ये नहीं फरमाया कि यमन के रहमत हो, ये नहीं फरमाया कि मिस्र के रहमत हो, ये नहीं फरमाया कि मेरे महबूब 2 4 6 मुल्कों के रहमत हो, बल्कि रब तबारक व तआला ने जब अपने महबूब को इस दुनिया की थी पर मबूस फरमाना चाहा तो कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, ए मेरे महबूब अगर आप चाह रहे हो तो ऐसा ताज पहन करके जा रहे हो, ऐसा ताज पहन करके जा रहे हो जिसे रब ने कुरान में फरमा दिया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मेरे महबूब अगर आप चाह रहे हो तो सारी कायनात के रहमत बन के जा रहे हो, सिर्फ मुल्क अरब ही के रहमत नहीं हो बल्कि शाम के भी रहमत हो, मिस्र के भी रहमत हो, यमन के भी रहमत हो, सारी कायनात के रहमत हो। इसीलिए कहने वाले ने कह दिया है वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी के आलम पसंद आया। अब आप जरा अंदाजा लगाओ मुसलमानों, इमामुल अंबिया के मकाम को देखिए। इसीलिए मैंने अपनी तकरीर का उन्वान जो बनाया है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं जो अल्लाह के प्यारे रसूल हैं, अल्लाह के सबसे मुकर्रब और सबसे अशरफ रसूल हैं, यानी अल्लाह के प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनके जैसा कोई रसूल नहीं है, उनके जैसा कोई नबी नहीं है, उनके जैसा कोई अशरफ नहीं है, न मेरे नबी की जैसा कोई नबी आया है, न मेरे नबी के जैसा आदम आए, न मेरे नबी के जैसा शीश आए, न मेरे नबी के जैसा नूह आए। मेरे नबी तो ऐसा नबी है जो लाजवाब नबी है, जिसके जैसा कोई नबी नहीं है। इमामुल अंबिया ही तैयतो सना आ रहे हैं और नबियों में और मेरे नबी में कितना फर्क है। रब तबारक व तआला ने तमाम नबियों को इस दुनिया की पर भेजा, लेकिन किसी नबी को इमामुल अंबिया बना करके नहीं भेजा, नबियों का सरदार बना करके नहीं भेजा। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इस दुनिया की पर तशरीफ लाए। आदम अलैहिस्सलाम को इमामुल अंबिया बना देना चाहिए था, इसलिए कि आदम पहला इंसान है, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को इमामुल अंबिया का खिताब नहीं दिया गया। जो नबी सबसे बाद में आ रहा है उसी नबी को इमामुल अंबिया का खिताब मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है कि रब ने नूर को सबसे पहले पैदा फरमा दिया। आजकल बहुत सारे एतराज करने वाले एतराज करते हैं कि नबी इमामुल अंबिया कैसे हो सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, वाकई मेराज बयान करने का मकसद नहीं है। जब मेरे नबी मेराज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, जब इमामुल अंबिया रब से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते ग्रामी है। जब फरिश्तागान एज़ाम और जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा के मकीन इमामुल अंबिया को लेने के लिए आते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के घर महबे ख्वाब हैं। जिब्रील अमीन ने जब नबी को महबे ख्वाब पाया तो रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार तेरा महबूब महबे ख्वाब ही कैसे बेदार करूं, इसलिए कि जिब्रील भी जानते हैं नबी का मकाम क्या है। आजकल के नादान नबी की अजमत को छुटला रहे हैं और नबी को अपनी तरह कहते हुए नजर आ रहा है, लेकिन फरिश्तों का सरदार है, सिदरतुल मुंतहा के मकी हैं, जिब्रील अमीन हैं, जिनकी हिम्मत ना पड़े कि नबी को बेदार कर दें। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, अदब का हीस ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाज़ुक कर, नफ्स गुम करता मी आयत चुने तो बायसीदी जाओ। यहाँ तक कि रब ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील मेरे महबूब के तलुओं में अपनी काफुरी आंखों को मस कर दो। जब जिब्रील अमीन नबी के तलुओं में अपनी काफुरी आंखों को मस कर दिया तो मेरे नबी ने वमा तगाइल बसर वाली आंखों को खोल दिया। जब जिब्रील ने नबी को बेदार होते हुए देखा तो तमाम फरिश्तागाने एज़ाम नबी पर दुरूद व सलाम की डाली पेश करते हैं। यहाँ तक कि मदीना की गलियां दुरूदुल्लाह, मक्का की गलियां दुरूद व सलाम की डाली से गूंजने लगती हैं। जिब्रील ने अर्ज किया, इन्नल्लाह अश्ताका इला लिकाइका या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के प्यारे
प्यारे रसूल अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। ये वाकया बहुत लंबा है लेकिन मुझे ये बताना है कि नबी इमामुल अंबिया बनकर के तशरीफ लाया है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवारी पेश की गई, जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इस सवारी पर आप सवार हो जाएं। जब नबी सवार होने लगे तो नबी अपने गुनहगार उम्मत को याद करने लगे और नबी ठहर गए। जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रुकने का मामला नहीं समझ में आ रहा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ए जिब्रील मैं अपनी गुनहगार उम्मती को याद कर रहा हूँ। ए नबी के उम्मतियों अपने नबी को याद करो जिस नबी ने अपने गुनहगार उम्मतियों को हर मुकाम पर याद किया हो। नबी पैदा हुए उम्मती को याद कर रहे हैं, नबी सफर में है उम्मती को याद कर रहे हैं, नबी हजर में उम्मती को याद कर रहे हैं, नबी हिजरत फरमा रहे हैं, गुनहगार उम्मतियों को याद कर रहे हैं। और जब नबी मेराज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं तो गुनहगार उम्मतियों को याद कर रहे हैं। जब नबी ने फरमाया कि जिब्रील मैं अपनी गुनहगार उम्मती को याद कर रहा हूँ कि मेरी गुनहगार उम्मती पुल सिरात को कैसे पार करेगी, तो जिब्रील ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात पर मुझे पर बिछाने की जिम्मेदारी दे दी जाए। जब मैं अपना पर बिछा दूंगा तो आपकी गुनहगार उम्मती आसानी से गुजर जाएगी। इसीलिए बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत मचल गए, पुल से गुजारो राहे गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए कि पर को खबर ना हो। यहाँ तक कि नबी सवार होते हैं, तमाम मंजिलों से होते हुए चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि मदीनतुल मुनव्वरा से गुजरते हैं। जिब्रील ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वही जगह है जहाँ पर आप हिजरत करके तशरीफ लाएंगे। मेरे नबी चले जा रहे हैं, मुल्के यमन से गुजरते हुए जब बैतुल मुक़द्दस में पहुंचते हैं, तमाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम जिस्म जिस्मानियत के साथ बैतुल मुक़द्दस में सफ बना करके खड़े हुए हैं। इमाम का इंतजार किया जा रहा है, जिस तरह मस्जिद में अजान दे दिया जाए और मुख्तदी इमाम का इंतजार करे कि कोई इमाम आए और नमाज अदा करा दे, उसी तरह तमाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में खड़े होकर के इमामुल अंबिया का इंतजार कर रहे हैं कि जो हमारा इमाम है वो आकर के हम लोगों को नमाज पढ़ा दे। मेरे नबी ने तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की बैतुल मुक़द्दस में इमामत फरमाई। अगर मेरा नबी तमाम नबियों का इमाम ना होता तो मेराज की रात में तमाम नबियों की इमामत कैसे फरमाता। इससे पता क्या चलता है मुसलमानों कि मेरा नबी इमामुल अंबिया है, तमाम नबियों के इमाम हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं। रब तबारक व तआला ने तमाम नबियों को भेजा लेकिन मेरे नबी की तरह नहीं भेजा। हर नबी आए किसी नबी को सरापा मोजिजा बना करके नहीं भेजा। हर नबी तशरीफ ला रहे हैं, हजरत मूसा कलीम भी आ रहे हैं, हजरत ईसा रूहुल्लाह भी आ रहे हैं, लेकिन किसी भी नबी को मोजिजा बना करके नहीं भेजा। हर नबी को एक मोजिजा दे करके या दो मोजिजा दे करके या चंद मोजिजा दे करके इस दुनिया की पर भेजा। लेकिन जब बारी आती है इमामुल अंबिया की तो रब तबारक व तआला ने फरमाया कि ए मेरे महबूब आप एक तो मोजिजा लेकर के नहीं बल्कि सरापा मोजिजा बन करके जा रहे हो। इसीलिए मैं कहा करता हूँ नबी का चलना मोजिजा, नबी का बोलना मोजिजा, नबी का देना मोजिजा, नबी का लेना मोजिजा, नबी का सोना मोजिजा, नबी का बैठना मोजिजा, यूं कह लो कि नबी की सारी अदाएं मोजिजा है। अब आप जरा अंदाजा लगाओ मुसलमानों मेरे नबी का मकाम क्या है, मेरे नबी की अजमत क्या है। इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया था ए मेरे परवरदिगार ये एक नबी की बात कर रहा हूँ जिसे मूसा कलीम कहा जा रहा है, जो कोहे तूर पर जाकर के अल्लाह तबारक व तआला से कलाम किया करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया ए मेरे परवरदिगार अना कलीमुका मुहम्मदुन हबीबुका फमल फर्क़ु बैनल कलीम वल हबीब। ए मेरे परवरदिगार मैं तेरा कलीम हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे हबीब है, तो कलीम और हबीब में फर्क क्या है। तो मौला ने इरशाद फरमाया ए मूसा सुनो सुनो अल कलीमो याती अला तूर सीना सुम्मा युनाजी। कलीम वो है जो कोहे तूर पर जाए और कहे मौला अपना जलवा दिखा दे, तो मैं कहूँ लन तरानी तू नहीं देख सकता। और हबीब की शान यह है कि मेरा महबूब महबे ख्वाब हो जिब्रील अपनी काफिर आंखों को मस कर रहे हो, और जब मेरा महबूब बेदार हो तो जिब्रील यूं अर्ज करें इन्नल्लाह अश्ताक़ा इला लिक़ाइका या रसूलल्लाह। अब आप जरा अंदाजा लगाओ मुसलमानों वही नबी इस
दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। आज की वही तारीख है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसी तारीख में इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया है, जिस तारीख में इमामुल अंबिया दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जमीन से आसमान पर उठा लिया गया था। 571 साल नबूवत खाली पड़ी थी, कोई नबी और रसूल इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाया था। जब 571 साल दुनिया में कोई नबी और रसूल तशरीफ ना लाया हो, उस वक्त दुनिया का माहौल क्या रहा होगा। अभी आपके गांव में एक साल कोई दीन की तबलीग करने वाला ना आए, दीन की नशरो अशात करने वाला ना आए, कोई आलिम दीन आपके गांव में एक साल कदम न रखे तो आपके गांव का माहौल बिगड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन पूरी दुनिया में 571 साल तक कोई तबलीग इस्लाम करने वाला तशरीफ ना लाया हो, तो उस वक्त दुनिया का माहौल किस तरह रहा होगा। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तशरीफ लाने से पहले दुनिया का माहौल बिगड़ चुका था। हर तरफ बुराइयां ही बुराइयां फैली हुई थी। लोग खुदा की पूजा करने से इनकार कर रहे थे। न जाने कितने खुदाओं को बना बना करके लोग उसकी पूजा किया करते थे, उसके सामने अपना सर झुका करते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा छा चुका था, अखलाक नाम का कोई चीज नहीं था। लोग लड़कियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया करते थे। वही नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों से मुंतकिल होता हुआ, तमाम नबियों से मुंतकिल होता हुआ हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हैं, उनके सुल्ब अतहर में आता है हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ऐसे हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का नाम है। जब वो सुल्ब अतहर में आता है, जब हजरत अब्दुल्ला के सुल्ब में आता है और वो सुल्ब अतहर से होकर के शिक्म मादर हजरत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा में जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नूर की शक्ल में अपनी माँ के शिकम में पल रहे हैं, अभी दुनिया में नहीं तशरीफ लाए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में कब तशरीफ लाते हैं, मौरखीन ने फरमाया है। बहुत सारी तारीखें बताई जाती हैं, लेकिन जिस पर सबका इत्तेफाक है वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख है। जिस तारीख में आज हम और आप यहाँ पर मौजूद हैं, ये वही अजीम तारीख है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तारीख में और वाक़ई फील यानी असहाबे फील का वाक़या जिस वक्त वाक़ हुआ, उसके 55 दिन के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। और ये असहाबे फील का वाक़या कैसे होता है। अब्रहा एक बादशाह का नाम है जो मुल्क यमन का बादशाह था। उसने दारुस सल्तनत सनआ के मुकाम पर उसने एक गिरजाघर बनाया। उसने जब सुना कि काबतुल्लाह का लोग तवाफ करने के लिए जाते हैं, काबा का लोग तवाफ करने के लिए मक्का में जाते हैं, तो उसने अपने शहर में अपने मुल्क ही में एक गिरजाघर बनाया और लोगों को हुक्म दिया कि इसका तवाफ करो और इसके इर्द गिर्द घूमो। यहाँ तक कि एक शख्स को ये बात नागवार गुजरी। बड़ी तेजी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए कि वाकया बहुत लंबा है। एक शख्स को ये बात बड़ी नागवार गुजरी जो बनु कनाना के कबीले का रहने वाला था। यहाँ तक कि वो जा करके उसके गिरजाघर में पैखाना कर देता है। यहाँ तक कि जब बादशाह को पता चला कि मेरे गिरजाघर की बेहुरमती की गई है, तो उसने बड़ी तैयारियों के साथ में तमाम हाथियों को इकट्ठा करने के बाद में एक बहुत ही ताकतवर हाथी जिसका नाम महमूद था, उस हाथी को उसने भी बुला लिया और तमाम मुल्कों से, शाम से और तमाम जगहों से उसने तमाम हाथियों को बुलाया और बुलाने के बाद मक्कतुल मुकर्रमा पर चढ़ाई करने का ऐलान कर दिया। उसने अपनी फौज को लेकर के मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवानगी का इरादा किया। यहाँ तक कि अब्रहा बादशाह तमाम फौजियों को लेकर के जब मक्का के करीब में पहुंचता है तो वहाँ पड़ाव डाल देता है। उससे पहले भी कुछ सिपाही उसके पहुंच गए थे और पहुंचने के बाद मक्का के तमाम मवेशियों को, तमाम जानवरों को पकड़ करके यहाँ तक कि अब्दुल मुत्तलिब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, उनके 200 ऊंटों को और बकरियों को या 400 ऊंट और बकरियों को पकड़ करके यहाँ तक कि अब्रहा के पास ले जा चुके थे। यहाँ तक कि जब अब्रहा आकर के पड़ाव डालता है, अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिलती है कि अब्रहा काबतुल्लाह को उठाने के लिए आया है, काबतुल्लाह को गिराने के लिए आया है और तमाम जानवरों को भी उसने गिरफ्तार कर लिया है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने
अब्रहा के पास खबर पहुंचाई कि ए अब्रहा बादशाह, मैं तुझसे मुलाकात करने के लिए आ रहा हूं। अब्दुल मुत्तलिब के शान शौकत को जानता था, यहाँ तक कि जब अब्रहा ने अब्दुल मुत्तलिब को आते हुए देखा तो अपने शाही तख्त से नीचे उतर गया और उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। अब्दुल मुत्तलिब जब उसके खेमा में गए तो अपने बराबर उन्हें बैठाता है। अब्रहा बादशाह ये सोच रहा था कि ये मुझसे सुलह करने के लिए आया है और काबतुल्लाह को बचाने के लिए आया है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ए अब्रहा बादशाह, मैंने सुना है कि तुम्हारे सिपाहियों ने हमारे जानवरों को गिरफ्तार कर लिया है, वो पकड़ करके ले आए हैं, लिहाजा मेरे जानवरों को वापस कर दो। अब्रहा बादशाह ने जब इतना सुना तो उसने कहा कि मैं तो ये सोच रहा था कि तुम काबतुल्लाह को बचाने के लिए मेरे पास आए हो, लेकिन तुम्हें तो अपने जानवर ही की फिक्र पड़ी हुई है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ए अब्रहा बादशाह, सुन ले, काबतुल्लाह मेरा घर नहीं है, जिसका जो घर होता है उस घर की हिफाजत करता है। काबतुल्लाह जिसका घर है वो अपने घर की हिफाजत करेगा। तुम मेरे जानवरों को वापस कर दो। यहाँ तक कि अब्रहा ने अब्दुल मुत्तलिब के जानवरों को और मक्का के जितने लोगों के जानवरों को लाए हुए थे सबको वापस कर दिया। यहाँ तक कि अब्दुल मुत्तलिब वापस गए और वापस जाने के बाद में मक्का के लोगों को बताया, ए मक्का के लोगों सुनो सुनो, अपने जानवरों को और अपने सामान को ले लो और पहाड़ियों के ऊपर चले जाओ और दुर्रों के अंदर छुप जाओ और उसी के अंदर तुम लोग छुपे रहो। और ऐलान करने के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने अपने चंद साथियों को साथ में लिया और लेने के बाद में काबतुल्लाह के पास गए और काबतुल्लाह के दीवारों को पकड़ करके आपने दुआ मांगी, एक परवरदिगारे आलम, ये तेरा घर है, तू अपने घर की हिफाजत फरमा। अब्रहा तेरे घर को गिराना चाहता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी और मांगने के बाद आप भी पहाड़ों के ऊपर चले गए और पहाड़ पर जाकर के आप लोग मनाजिर को देख रहे थे। इतने में सुबह होने के बाद में अब्रहा बादशाह महमूद हाथी पर सवार होता है और तमाम उसके सिपाही हाथियों पर सवार होते हैं। इतने में क्या देखा जाता है कि समंदर के किनारे से एक चिड़िया जिसका नाम अबाबील है, एक झुंड में आकर के उन लोगों के ऊपर से गुजरती हैं। उनके जंगलों में और उनके चौज में तीन तीन कंकरियां रहती हैं और तीनों कंकरियों को लेकर के उनके ऊपर से गुजरती हैं। जैसे उनका काफिला आगे बढ़ता है काबतुल्लाह को उठाने के लिए, वो चिड़िया यानी अबाबीलों ने आकर के उन लोगों के ऊपर पत्थरों की बारिश की। रावी फरमाते हैं कि जब पत्थर उन लोगों के ऊपर गिरता था तो सिपाही को छेदते हुए हाथियों को भी छेदते हुए नीचे चले जाया करता था। यहाँ तक कि अब्रहा का पूरा फौज तहस नहस हो गया और सबके सब तबाह बर्बाद हो गए। जब अब्दुल मुत्तलिब ने ये मामला देखा कि सबके सब तबाह बर्बाद हो गए, रब का शुक्र अदा किया और वहां से आए और आपकी करामत का ये पूरे शहर में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में ये कोहराम मच गया कि अब्दुल मुत्तलिब ने काबतुल्लाह की हिफाजत के लिए दुआ मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ को कबूल फरमा दिया। उसी के 55 दिन के बाद में इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम आमिना की गोद में तशरीफ ला रहे हैं। जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, हर तरफ बुराई ही बुराई फैली हुई थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन जब मेरे नबी तशरीफ लाते हैं दुनिया की तारीकी खत्म हो जाती है। हजरत बीबी आमिना फरमाती हैं कि जब मेरे पेट से मेरा बच्चा जन्म लिया, यानी जब वो नूर निकला जो नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हजरत आमिना बीबी फरमाती हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे पेट से एक नूर निकला, उसकी रोशनी में मैंने कैसरो किसरा के महलात को देख लिया। अब आप जरा अंदाजा लगाओ मुसलमानों, मेरे नबी तशरीफ ला रहे हैं, हर तरफ बुराइयां ही बुराइयां थी, जितने बुत जहां भी थे सब सजदे में गिर गए। यहाँ तक कि काबतुल्लाह शरीफ जो अल्लाह का मुकद्दस घर है, उस घर के अंदर भी मक्का के कुफारों ने 360 बुतों को बना करके रखा था, वो सब के सब सजदे में गिर गए। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के गोद में जब वो नूर आया तो आप जरा अंदाजा लगाओ मुसलमानों, बाप का साया तो पहले ही सर से उठ चुका था, लेकिन दादा मौजूद थे। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब काबा का तवाफ कर रहे थे, बाप दुनिया में मौजूद नहीं है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ के शिकम में थे तो हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हो गया था। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
मुल्क शाम तिजारत करने के लिए तशरीफ ले गए थे, या मदीनतुल मुनव्वरा आप तशरीफ ले गए थे। यहाँ तक कि जब आप वहाँ तशरीफ ले गए और या मुल्क शाम की तिजारत से आप वापस आए, तो आप जब मदीनतुल मुनव्वरा अपने दादा के ननिहाल में पहुंचे तो आपकी तबीयत बहुत ज्यादा नासाज हो गई। एक महीना तक आप बीमार थे, फिर आपका इंतकाल हो गया। वही हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं जो नबी पाक